डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम टॉपिक पढ़ रहे थे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट यानी मादा युग्मकोद्भिद का विकास। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक यानी भ्रूण कोश की संरचना। देखिए, भ्रूण कोश की संरचना किस प्रकार से होगी, डायग्राम के माध्यम से बात करेंगे। देखिए, भ्रूण कोश क्या है। सबसे पहली बात, भ्रूण कोश क्या है। बीजांडकाय में स्थित 7 कोशिकीय व 8 केंद्रक युक्त संरचना को क्या कहा जाता है? भ्रूण कोश। कि आप देख रहे हैं 3 कोशिका ये है, 3 कोशिका ये है और एक ये है। कितनी कोशिका हो गई? 7। और केंद्रक कितने हो गए? 8। इस संरचना को क्या कहा जाता है? भ्रूण कोश। अब इस भ्रूण कोश की संरचना की बात यहां पर करेंगे हम। देखिए, एक परिपक्व भ्रूण कोश की संरचना में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, प्रतिमुखी कोशिका यानी एंटीपोडल सेल। देखिए, आप ये समझें कि ऊपर की ओर माने कि निभाग है। बीजांडकाय में आप ऊपर क्या मानेंगे? निभाग। यहां लिख भी देना, आप क्या लिखेंगे? निभाग। और नीचे क्या है? यह है बीजांड द्वार। यह होगा बीजांड द्वार। देखिए, यहां ऊपर निभाग है और ये बीजांड द्वार है। ये बीजांड की संरचना की बात है। तो सबसे पहले हम प्रतिमुखी कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। देखिए, निभाग की ओर पाई जाने वाली 3 कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, यानी प्रतिव्यासांत कोशिका के नाम से भी जानते हैं, एंटीपोडल सेल। अर्थात ये कोशिकाएं भ्रूण कोश की कायिक कोशिकाएं होती हैं। ये कैसी कोशिकाएं होती हैं? कायिक कोशिकाएं, जो बीजांडकाय से पोषण प्राप्त करने में क्या होती हैं? सहायक होती हैं, जिन्हें बोलते हैं एंटीपोडल सेल। याद रखें किधर होती हैं? निभाग की ओर। उसके बाद में हम बात करते हैं बीजांड द्वार की ओर। देखिए, बीजांड द्वार की ओर पाई जाने वाली 3 कोशिकाओं के समूह को, यानी एक कोशिका ये है और 2 कोशिकाएं ये हैं, कोशिकाओं के समूह को अंड समुच्चय कहते हैं। अंड समुच्चय में एक कोशिका बड़ी हुई नाशपति के आकार की होती है। ये कोशिका नीचे से आ रही बड़ी है, नाशपति के आकार की होती है, जिसे अंड कोशिका कहते हैं। ये अंड कोशिका है, याद रखें। जो मादा युग्मक होती है, क्या होती है? मादा युग्मक। अर्थात आगे निषेचन में पढ़ेंगे आप, तो उस समय यही कोशिका होगी जो युग्मनज का क्या करेगी? निर्माण करेगी। शेष 2 क्या होती हैं? सहायक कोशिकाएं होती हैं। याद रखें, एक सहायक कोशिका ये है और एक सहायक कोशिका ये है। देखिए, सहायक कोशिकाएं बीजांडकाय से पोषण प्राप्त करने में क्या होती हैं? सहायक होती हैं। ये बीजांडकाय से क्या प्राप्त करती हैं? पोषण प्राप्त करने में क्या करती हैं? सहायता प्रदान करती हैं। इन कोशिकाओं के द्वारा एक रसायन पदार्थ स्रावित होता है। इनके द्वारा एक रसायन पदार्थ स्रावित होता है जो पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करता है। कि जब परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण होगा, उस समय पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करता है वो रसायन पदार्थ। ये सहायक कोशिका। सहायक कोशिकाओं में आप देख रहे हैं कि ये संरचना देख रहे हैं आप। थोड़ा सा आपको इस प्रकार से बनाना है। संरचनाएं इस प्रकार से बनाएंगे कि संरचनाएं थोड़ी सी आपको इस प्रकार से बनाएंगी। सहायक कोशिकाओं में तंतुरूप समुच्चय, जिसे बोलते हैं फिलीफॉर्म उपकरण, याद रखें। तंतुरूप समुच्चय पाया जाता है जो भ्रूण कोश में पराग नलिका के प्रवेश की दिशा को निर्देशित करता है। कि जब इसमें पराग नलिका प्रवेश करेगी तो उसको निर्देशित करने वाला क्या होता है? तंतुरूप समुच्चय होता है, फिलीफॉर्म उपकरण होता है। याद रखें कि जब पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी निषेचन के समय, तो याद रखें उसकी दिशा को निर्देशित करने वाला कौन होता है? तंतुरूप समुच्चय होता है। देखिए, नंबर 3 कोशिका होती है केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल। यह भ्रूण कोश के मध्य में पाई जाने वाली
बड़ी कोशिका होती है जिसमें दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, जो आप देख रहे हैं, दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिलकर द्वितीयक केंद्रक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसे संलीन केंद्रक भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, संलीन केंद्रक। इसे संलीन केंद्रक भी कहते हैं। याद रखिए कितने केंद्रक हैं, 2। भ्रूणकोश में यही एक संरचना होती है जो द्विगुणित प्रकार की होती है, 2n, क्योंकि केंद्रक कितने हैं, 2। तो कैसी होगी, द्विगुणित प्रकार की, 2n प्रकार की होती है, जो निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष का निर्माण करती है। भ्रूणपोष, याद रखें, भ्रूणपोष, ये भ्रूणकोश है और यही संरचना होगी जो आगे क्या बनाएगी, ये भ्रूणपोष का निर्माण करती है। याद रखें, इससे एंडोस्पर्म बनेगा, इससे भ्रूणपोष बनेगा और अंड कोशिका से बनेगा युग्मनज और जिसी से बनेगा भ्रूण बनेगा। देखिए भ्रूणकोश में ये कोशिका द्विगुणित प्रकार की होती है। भ्रूणकोश की शेष 6 कोशिकाएं होती जो अगुणित प्रकार की होती हैं। केवल केंद्रीय कोशिकाएं होती हैं वही द्विगुणित प्रकार की होती हैं। देखिए अधिकांश आवर्त बीजी पादपों में भ्रूणपोष का परिवर्तन इसी प्रकार से होता है। इसे कहते हैं एक बीजाणु पॉलीगोनम प्रकार कहते हैं। एक बीजाणु, क्योंकि एक सक्रिय गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश का क्या होता है, निर्माण होता है। इसलिए इसे कहते हैं एक बीजाणुक पॉलीगोनम प्रकार कहते हैं। देखिए मैं अगले पेज के ऊपर आपको जो एनसीईआरटी बुक का डायग्राम भी दिखा देता हूं, जो आप देख के समझ सकेंगे। पहले लाइनों को इरेज कर देता हूं। देखिए ये वही अभी आपको बताया गया था, 3 एंटीपोडल सेल है। ये पोलर सेल है, सेंट्रल सेल बोलेंगे, और ये हैं 2 सहायक कोशिका हैं और एक है एग सेल है। इससे आगे कल बात करेंगे। धन्यवाद।